My name is Chicky, 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 Chicky. Boom, boom, boom. अरे मेरा बब्बू क्या हुआ? ये क्या हुआ मेरा बब्बू? बब्बू, ओए बब्बू, क्या हो रहा है? इसको ऐसे बैठना पसंद है। ये जैसे इसका ये लगा दो ना तो ऐसे लगता है कि कैद कर दिया। ऐसे अभी लग रहा है कि फ्री है, लेकिन ये कि ऐसे छोड़ तो सकते नहीं है। ऐसे भी ये लगा के भी नहीं छोड़ सकते, इसके साथ ही रहना पड़ता है क्योंकि ये कब कहाँ से कूदा फांदी चालू कर दे मालूम नहीं है। धीरे से आना, धीरे से। इसको इसका रिएक्शन देखना था। अरे यार, कौन आ गया? यशु, यशु ये कौन आ गया? मैं क्या किसने छुट्टी ली है क्या? नहीं, गेट बंद करो। तो ले क्या है? ये बाहर से मैं लेकर आई हूँ। किसी ने आज छुट्टी ली है क्या? पापा के लिए पूछ रहा है ना? मेरे बहुत सुसु आ रही है। अरे अरे यशु कौन आ गया? यशु, यशु की तबीयत अब कैसी है? ए यशु, मेरा बच्चा, बदमाश बच्चा। अब इसकी तबीयत ठीक है, ज़्यादा ठीक तो नहीं है लेकिन अभी ठीक है। दवाइयाँ सब चल रही हैं। हाँ तो अब ठीक है भैया, इधर आ जा। यशु गिर जाएगा, यशु गिर जाएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और यश यहाँ बैठा हुआ है। आरव जो है वो अपने कपड़े वगैरह स्कूल से आया ना तो फ्रेशन अप हो रहा है, चेंज वगैरह कर रहा है। मैं आपको एक कप दिखाना चाहती हूँ। ये मैं अभी होम सेंटर से लाई थी कुछ टाइम पहले, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी लाई थी। और बहुत दिनों से मतलब मेरे को कप चाहिए था तो मैं ये लेकर के आई थी और मैंने दो दो के सेट बनाए थे। बट फाइनली ज़्यादा दिन नहीं चल पाई क्योंकि ये बदमाश लड़का जो है इसने मेरा ये कप तोड़ दिया। इसने कैसे तोड़ा? मैंने सुबह ये आरव को पानी दिया था स्कूल जाते टाइम, तो यही डाइनिंग टेबल पे ये कप रखा हुआ है। ये कितना छोटा है आपको बताइए। इसको रखा था हमने प्ले पेन में, और हमारी जो झाड़ू वाली हेल्प है ना, उन्होंने जो इसका प्ले पेन है वो खिसका के इधर ही रखा था, लेकिन डाइनिंग टेबल से थोड़ा दूर था। ये उसमें खड़ा होके और ऐसे थोड़ा थोड़ा जोर लगा करके उसको प्ले पेन को उसने खिसका लिया। खिसकाने के बाद उचक उचक के इसने, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ तक तो है नहीं डाइनिंग टेबल तक, मतलब इवन हाथ ऐसे सिंपली भी नहीं आएगा, बट इसने उचक उचक के और कप लेने की कोशिश की जो कि किनारे पे रखा हुआ था। अब कप इसके हाथ में तो नहीं आया, बट इसने हिला दिया और कप गिर गया नीचे। और मैं पूरे टाइम इसके साथ थी। उस वक्त चाय बनाने गई हूँ और मैं चाय बनाते बनाते मैं उधर, मैंने कहा चलो वो भी है, बीच में ऐसे थोड़ा बहुत चलते फिरते में चाय मेरी बन जाएगी क्योंकि अकेले तो कुछ कर नहीं पा रहे इनके साथ। मैं चाय बनाने गई हूँ और अभी मतलब आधी चाय बनी है मेरी, और तब तक मेरे को कप कुछ टूटने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि अरे लगता है मेड ने कुछ गिरा दिया। मैंने बाहर एक कांच का शोकेस जैसा लगाया हुआ है, तो शोपीस जैसा, तो मुझे लगा वही टूट गया शायद। मैं आई हूँ दौड़ करके, मैं देख रही कि ये भाई साहब कप तोड़ चुके हैं और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि डाइनिंग टेबल से कप लेना है इनको। तो फाइनली अब मेरा ये कप जो है वो ख़राब हो गया। ये ऐसा था, देखो ऐसा था ये कप, और अब ये कप ऐसा है। और ऐसे कप का ना ऐसा हो जाता है कि नया ही कप है तो वैसा लगता है कि यार एक हैंडल नहीं है तो फेंक दूँ क्या, और नहीं भी फेंकूँगी तो क्या ही करूँगी ऐसे रख करके भी, क्योंकि यूज़ में तो कुछ आना नहीं है और फेंका भी नहीं जाता, तो बड़ी ही एक दुविधा सी हो जाती है, सामान ऐसे क्लटर होता रहता है। मुझे बताना आप लोग क्या करते हो ऐसे कब। अब इसकी तबीयत की भी अपडेट दे दूँ कि अब इसकी तबीयत थोड़ी बेटर है। अभी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मेडिसिन वगैरह जो 2-3 डोज दे दी है ना, तो उससे थोड़ा सा इसको अब बेटर लग रहा है। फीवर भी थोड़ा कम हो गया है, और ये मुझे तो मतलब वही लग रहा है कि थोड़ा सा वायरल या ठंड का भी असर है। मतलब अभी ना हर जगह ही मेरे ख्याल से बच्चों को फैला हुआ है, क्योंकि मुझे जितने लोग भी अभी एक आध दिन में मिले ना, सबके बच्चे जो है ना वो बीमार ही हैं, सबके। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि भाई हमारे घर में सब ठीक चल रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ अभी वेदर की वजह से फैल रही है, तो थोड़ा कंजेशन या कुछ होगा, प्लस इसको टीदिंग तो हो ही रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था और जो भी है, लेकिन मेडिसिन वगैरह मैंने दी है तो उससे आराम है। और आप लोगों की विशेज़, आप लोगों के जो भी आपने कमेंट्स किए थे, कुछ लोगों ने कुछ कुछ सजेशंस दिए थे, थैंक यू सो मच। और सच में काम करती हैं ये चीज़ें। जैसे आप लोगों को मैंने पोस्ट वगैरह डाला एंड देन फिर उसके जस्ट बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर फील, या तो ये मेरे साइकोलॉजिकल है या जैसे भी, बट कुछ तो फ़र्क आता है। अच्छा, एक और चीज़, इसकी हमने ब्लड रिपोर्ट भी कराई थी तो वो भी आ गई थी। हाँ, मैं 2 चीज़ें और मेंशन कर देती हूँ। तो एक तो ब्लड रिपोर्ट हमने कराई थी तो वो नॉर्मल आई। पहले इसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आया था, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले मैंने कराया था।
तो इसका हीमोग्लोबिन जब ये हुआ था तब इसका सही था एकदम, लेकिन अभी कुछ टाइम कम था, बट अब वो रेंज में आ गया है, डॉक्टर ने बताया मुझे। एंड उसमें एक ब्लड पिक्चर करके एक रहता है, तो वो थोड़ा बड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा बड़ा हुआ है, बट डॉक्टर का कहना ये है कि 9-10 मंथ तक बेबीज़, मतलब जब वो एकदम ही प्रॉपर डाइट लेने लग जाते हैं ना, आयरन रिच फूड खाने लग जाते हैं ढंग से, तो फिर उनका धीरे धीरे उनके ऊपर आ जाता है कि मतलब उनकी बॉडी उस तरीके से प्रोसेस करने लगती है, चीज़ें अब्जॉर्ब करती है सब है। आयरन अब्जॉर्प्शन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, सभी के लिए मतलब है। तो उसके हिसाब से बच्चे क्या बहुत ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, प्लस उनकी बॉडी कितना अब्जॉर्ब कर पा रही है नहीं कर पा रही है, वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने बताया कि कॉमन है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप में से किसी के बच्चे को भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मुझे बताना ज़रूर। प्रॉब्लम नहीं है ये, बट ऐसा है कि यही नॉर्मल है कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ब्लड पिक्चर इसका हल्का सा बड़ा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। हम आयरन सप्लीमेंट इसको दे ही रहे हैं तो वो देते रहना है। तो 9-10 मंथ के बाद से अगर जब रिपोर्ट कराएंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो वो एक चीज़ है जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम में भी कई लोग बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन कम है, क्या करें क्या खिलाएं। तो जो मैं खिलाती हूँ वो तो मैं शेयर करती हूँ, बट डॉक्टर ने कहा कि उतना ज़्यादा वो 100% इफेक्टिव होता नहीं है, क्योंकि बॉडी उस तरीके से एब्जॉर्ब करती नहीं है, मतलब थोड़ा स्लो स्पीड से करती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड क्या था, हाँ, इसको क्या है कि मैंने कुछ कुछ खिलाया था, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ कुछ मैंने इसको खिलाया था जब इसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसने वॉमिट वगैरह कर दिया था। तो डॉक्टर से हमने बात की थी कि ऐसा करें कुछ भी, इसको हमने लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड तो नहीं मतलब सेमी लिक्विड जैसा कुछ कुछ दिया है, तो वो भी ये नहीं खा रहा है तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ये नहीं खा रहा है तो इसको फोर्स करो मत, और बिल्कुल मत खिलाओ कुछ भी सॉलिड वगैरह, क्योंकि स्वालो करने में दिक्कत होती है बच्चों को, उनका फूड पाइप भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो फोर्स मत करो, ज़्यादा खिलाओ मत, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बच्चा खाने के लिए अपनी एनर्जी लगाता है, फिर खा पाता नहीं है, और फिर वो वॉमिट करता है, तो उसकी और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, मतलब क्या बोले इसे, डिप्लीट होती है। तो फ़ायदा नहीं है खिलाना। अगर वो इजी वे में खा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खा पा रहा है तो आप स्ट्रेस मत लो और उसको फोर्स मत करो। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क जितना हो सकता है दे दो, अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो फिर फॉर्मूला मिल्क या जो भी है वो फिर आप दे सकते हो, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो अभी पिछले 2 दिनों में मैंने इसको, मतलब अभी तक मेरे को लगता है कि जितना बार भी मैंने इसको फीड दिया है इसके जन्म से अभी तक में, ये 2 दिन मैंने सबसे ज़्यादा इसको ब्रेस्ट फीड कराया है कंटिन्यूअसली। मेरे पास ही गोद में था, फीड कर रहा था, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को रिकवर करने में बहुत हेल्प करती है। तो आरफ के टाइम पे भी ऐसा होता था कि जब वो बीमार होता था ना तो वो ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा कंज्यूम करता था, तो वो जल्दी रिकवर हो जाता था। तो अभी वही चीज़ मैंने इस पर भी अप्लाई की, और एक बार डॉक्टर से भी पूछ लिया, क्योंकि कई बार दिमाग में ऐसा लगता रहता है कि कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, और मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि फीड उतना प्रॉपर पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हो रहा था। तो वो सब करने के बाद अभी 2 दिन के बाद ये अपडेट है कि अभी फाइनली बेटर है। अभी पूरा फिट नहीं है लेकिन बेटर है, और रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको रेस्ट वगैरह भी कराया, ये खुद ही कर रहा था, लेकिन अभी जब से थोड़ा बेटर फील हुआ तो वापस इसकी एक्टिविटी, बच्चों का ऐसे ही रहता है कि 2 दिन में 2 पल में वो मतलब एकदम वीक होते हैं और 2 पल में एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको ट्राई किया है खिलाने का, सूजी पॉरेज बनाया था मैंने, तो वो मैंने इसको खिलाया है, तो उसने बहुत ही थोड़ा सा खाया है, और ये खाने में बहुत नाटक करता है, क्योंकि इसका दिमाग है ना वो स्टेबल नहीं रहता, कभी कहीं। अभी भी बैठा हुआ है ना, पूरा इसका दिमाग चल रहा है कि कैसे ये चेयर की बेल्ट खोल के नीचे उतर जाए, इसका बस उसी पे दिमाग लगा हुआ है। ये देखो आप क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है ये। तो चलो यही थी अपडेट, अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ ताली बजा रही है, तो मैं ना आपसे बाद में मिलती हूँ। तो मैं सोची यहाँ पर एक रेसिपी भी आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। आ रही हो, जो मैंने पिछले वीडियो में वो शेयर किया था ना, मिक्स वेज पॉरेज, उसमें जो मिक्स वेज प्यूरी मैंने तैयार की थी वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, सो दैट कि आपको आसानी होगी। और चलो बाद में मिलते हैं फिर, बाय। तो आरव स्कूल से आके नहाया था, तो मैंने सोचा आज उसके बालों में थोड़ी सी हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ, मसाज भी कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। और अभी इतनी बिजीनेस चल रही है ना, यश की तबीयत ख़राब हो गई है तो काम ओवरलोड हो गया है, उसके अलावा भी बिज़नेस तो चलती ही रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरव के लिए भी अब टाइम मेरे को कम ही पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार आता है, क्योंकि वो अभी
छोटा ही है। बड़े बच्चों की ख़ास बात होती है कि वो छोटे होते हैं बट फिर भी इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मुझे उसको देख करके कम से कम 1-2 बार तो दिन भर में गिल्ट सा आ ही जाता है कि यार ये बच्चा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया, मतलब पता नहीं क्यों मुझे गिल्ट सा आता है। और मुझे लगता है कि अरे यार वो तो खुद ही इतना छोटा, लेकिन फिर भी उसको कितना कुछ करना पड़ता है। तो बस कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं, गुस्सा भी करती हूँ, डांटती भी हूँ, वो सब तो करना ही होता है। लेकिन ये चीज़ भी आती है और ये फैक्ट है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी यश है ना, वो 5 साल में इतना ज़िम्मेदार मुझे नहीं लगता होगा जितना आरव है। तो आप लोग बताना, मैं खुद भी बड़ी अपने घर में रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी बड़े ही रहे हैं, तो हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि हमको आरव को थोड़ा एक्स्ट्रा तो देना ही चाहिए, वही सही है। यही सब चलता रहता है। एनीवेज़ ये सब मन की इमोशंस की बातें। तो मैंने अच्छे से इसको ऑयल कर दिया था और मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ था, कोकोनट एंड मोरिंगा एंड तुलसी वाला सब मिक्स करके जो मैंने एक मिक्स ऑयल बनाया था ना, वही है यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और यश जो है ना, वो अपने भैया को देख करके बड़ा खुश होता है, तो वो भी यहाँ पर देख रहा है और गाने चल रहे हैं, डांस वांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो चलिए मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो ये पाव भाजी बनाने के लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट ली थी। तो इसमें गोभी जो है ना, वो मैं फ़र्स्ट टाइम यश को देने वाली हूँ दे दिया था, मतलब खिला दिया मैंने, लेकिन फ़र्स्ट टाइम गोभी भी था। तो आलू, गोभी, मटर और गाजर, ये सारी चीज़ें ले लूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पानी डाल करके इसको मैं 3 सीटी लगा लूँगी ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। और फिर उसके बाद इसको मैश करके मैं यश को टेस्ट कराऊँगी और थोड़ा सा मैं रख लूँगी। अगले दिन मैंने जो रेसिपी आप लोगों के साथ में दी थी ना, सूजी वाली, वो बनाई थी मैंने। तो थोड़ा सा टेस्ट कराया था उसको कि कैसा लग रहा है, तो उसने 2 स्पून जैसे खाए होंगे, उसको अच्छा लग रहा था। और इसमें मैंने कोई नमक वगैरह नहीं डाला, ऐसे ही 3 सीटी लगा दी। अगर नमक डालते हो ना तो 2 सीटी में ही काम हो जाता है। तो इस मिक्स वेज को आप एज इट इज़ भी दे सकते हो सिंपली, और अगर चाहो तो इसको किसी भी और रेसिपी में मिक्स कर सकते हो। कोई खिचड़ी बना रहे हो, पॉरिज बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, किसी में भी ये डाल करके बच्चे को दे सकते हो। तो सूजी के साथ में पॉरिज जो मैंने बनाया था उसकी रेसिपी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की है। इनकेस अगर आपने मिस कर दी है तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यश की अगर करंट ये जो वीडियो है ये मंडे का है, और अगर मैं ट्यूसडे की बात करूँ तो यश की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। उसकी बॉडी पे थोड़े रेड रेड दाने जैसे आ गए हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी कुछ होगा तो अपडेट मैं आपको बाद में दूँगी। हाय गाइस, तो अभी इवनिंग हो चुकी है और मैंने आज अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। आज हम चाय नहीं पी हमने, बिकॉज़ आज आरव की क्लास थी, तो वो मतलब उसको लेके जाना पड़ता है, 1 आवर वहीं रुकना पड़ता है। तो ये ऑफिस से जस्ट आए और फिर उसको लेकर के चले गए, बिकॉज यश जो है ना वो सोया, नॉर्मली क्या उस टाइम पर वो सोने का हो जाता है, बट वो सुन नहीं रहा था, तो सोया नहीं, और फिर उसको संभालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन, क्योंकि हम आरव को लेकर के जाए। तो ये आरव को लेकर के गए थे, मैं इसको यहीं पे संभाल रही हूँ। और आज हमारे यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, हवा नहीं चल रही है, लेकिन वो बोलते हैं ना थोड़ी गलन टाइप की है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्थ के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है, बट फिर भी यहाँ के हिसाब से काफ़ी है ठंड, तो इसीलिए आज मैंने भी फुल स्लीव्स का पहना हुआ है। और आरव को, यश को भी मैं अंदर रूम में ही लेकर के बैठी थी। और तो वही मैं, हाँ, कॉफ़ी की बात बताई थी, कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ, तो वो टाइम से नहीं आए, अब बज रहा है 7:15 जैसा हो रहा है। तो इस टाइम पे चाय पियेंगे तो फिर खाना अफेक्ट होगा, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ। अकेले जब मुझे पीना होता है तो मैं कई बार कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि ये कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीते हैं। अच्छा, मैं आई क्यों थी आपसे बात करने के लिए, एक कॉमेंट आया था लिप्सा जी का मेरे लास्ट वीडियो पे, जिसमें मैंने यश की हेल्थ के बारे में बात की थी उस पर। तो उन्होंने बहुत ही सही एक बात बोली, तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो उन्होंने बताया कि उनके घर में ऐसा बोलते हैं कि 3 महीने के बाद जब बच्चे आवाज़ें निकालता है, थोड़ा बोलना या कुछ कुछ ऐसे एक्सप्रेस करता है, तब आपके बाल, जो माँ होती है उसके बाल हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, 3 महीने के बाद से हेयर फॉल एक्सट्रीम में होने लगा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। और 7 मंथ के बाद अगर बच्चा बीमार रहता है, फीवर वगैरह उसको आ रहा है, क्रैंकी हो रहा है, इस टाइप का कुछ हो रहा है, अनईजी हो रहा है वो, तो इट मीन्स कि उसके दांत आने वाले हैं। तो वो उनकी बात तो एकदम फिट बैठ रही है यश के लिए। और उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मेरा एक्सपीरियंस तो एकदम ही सही, जो आपने बताया उसमें एकदम सूट कर रहा है। और किस किस का ऐसा हो रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना, लिप्सा जी को भी पता चलेगा। और मुझे तो लिप्सा जी की बात कमेंट पढ़ के ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है एग्जैक्टली। तो
सही है, जिसने भी आपको ये बात बताई एकदम सही है यार। ऐसा हो रहा है। और हेयर फॉल के लिए मैंने क्या किया वो पूछ रही है, तो कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होता ही होता है। तो जैसे 3 मंथ के बाद जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। मैंने सिर्फ एक चीज़ की थी कि बाल कटा लिए थे, बाकी झड़ तो वो रहे थे। लेकिन अभी मैं ये कह सकती हूँ कि 50% जैसा कम हो गया है। 100% कम नहीं हुआ है, झड़ते हैं। जैसे पहले अगर 10 बाल झड़ते थे तो अभी 5-6 ऐसे झड़ते हैं, तो कम हो गया है, बट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो एक चीज़ है। तो हेयर फॉल अपने आप ही मतलब मेरे ख्याल से 1 साल तक में हो जाता है, या जैसे जैसे बच्चा थोड़ा फीड छोड़ देता है शायद, तो हेयर फॉल कम हो जाता है, वैसा कुछ रहता है। गरम गरम इस वक्त ऐसा लग रहा है गरम गरम मैगी या सूप या ऐसे कुछ पिया जाए, लेकिन मन कर रहा है, बनाया तो जा सकता नहीं है। मैंने अभी इवनिंग में ही लौकी की सब्जी बना ली थी, सिंपल लौकी। कहा तो क्या मन कर रहा है बना क्या रहे, तो लौकी की सब्जी बना ली थी जैसे ही मुझे टाइम लगा था। तो अब मैं रोटी सेकूंगी, और मुझे पता है कि लौकी ना मेरा मन कर रहा है ना किसी और का मन कर रहा होगा, बट थोड़ी सी बची थी। एक्चुअली मैंने यश के लिए ली थी कि मैं उसको लौकी की कुछ रेसिपी बना के दूंगी, बट अभी वो ढंग से खा नहीं रहा है। तो फिर मैं सोची हूँ कि अब जब वो थोड़ा सा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तो दोबारा मंगा के बना लूंगी। बट लौकी आए हुए भी हो गए 4-5 दिन, तो फिर वो ख़राब सी होने लगती है, तो इसलिए फिर आज मैंने बना दी है। तो वही आज हमारा डिनर होगा, लौकी की सब्जी। और मैं सोची फिर पराठे ही सेक लूँगी, तो थोड़ा सा लौकी के साथ थोड़ा टेस्ट अच्छा है। एक होता है ना घर में जब बच्चों की तबीयत खराब हो तो माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। तो आज इनका ऑफिस से फ़ोन भी आया था, तो ये मुझे पूछ रहे कि क्या हो रहा है। मैंने कहा आज थोड़ा बेटर फील कर रहा है, तो दोनों भाई मिल के दंगे कर रहे हैं घर में। तो बोले करने दो करने दो, यही माहौल चाहिए घर में कि दोनों मतलब आवाज़ें करें, थोड़ा परेशान करें, यही चाहिए अपने को, तुम रोकना मत उनको। तो सही बात है कि बच्चे अगर दंगे करते रहे घर में तो वो ज़्यादा बेटर है उससे कि कब बैठ जाए, बीमार हो जाए, शांत हो जाए, तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग पाता है। तो अभी इसे 2-3 दिन से ऐसे ही घर का माहौल थोड़ा डाउन डाउन सा था ना, तो मतलब अब मैंने खाना तो ये बना ही दिया है। कायदे से मुझे नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने बना दिया। तो अब उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं पराठे सेक दूंगी, क्योंकि पराठे सबको पसंद भी है और पराठे से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो पराठा कर दूंगी और अगेन मैं सैलेड कर दूंगी, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ऐसे ही किया था। हालांकि तब कैबेज आलू की सब्जी थी तो अच्छा लग रहा था, बट अभी लौकी के साथ भी चला लेंगे, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है। और इजीली बन भी गई ना, जल्दी फटाफट 10 मिनट्स में बन गई, तो इसलिए। तो चलो मैं जाती हूँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, ये आएंगे तब फिर उसके बाद मैं डिनर लगा लूँगी, खा लेंगे हम लोग। और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, बहुत सारे लोग रेसिपीज़ के बारे में पूछते हैं, तो मैं शॉर्ट्स में वैसे तो शेयर करती हूँ, बट वहाँ इंस्टाग्राम पे हमेशा मैं 1 या 2 रील्स इकट्ठे शेयर कर देती हूँ रेसिपीज़ की। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है ना, तो 2 मिनट्स लगेंगे, आप बना लो अकाउंट। भले ही उस पर एक्टिव मत रहो, लेकिन हाँ वहाँ पे मैं रेसिपीज़ जो अपडेट करती हूँ आप वहाँ पर देख सकते हो डेली बेसिस पे। इस पे व्लॉग्स वगैरह में मैं अभी डालना शुरू कर दूंगी, कि व्लॉग तो चलेगा, बट एक रेसिपी मैंने कभी भी बनाई हो वो मैं उसमें डाल दूंगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के हिसाब से वहाँ पे जल्दी जल्दी कर देती हूँ ना। तो वो व्लॉग्स में अगर मैं एक दिन में 2-3 रेसिपी शेयर करूँगी तो वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो हर व्लॉग में एक रेसिपीज डालती जाया करूँगी। तो देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ वैसा। बट अगर आपका पॉसिबल हो तो आप इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना लेना, 2 मिनट लगेंगे, कुछ उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर हो सके तो बना लेना और फॉलो करके देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।